Assalamu alaikum. I'm Hikmatin Freelancing Wali and I'm Student Plus Facilitator at Rehan School Online Academy Level 1. जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरव्यू लेना और देना हमारे रेहान स्कूल एकेडमी का एक हिस्सा है और इसमें हमारे साथ रोज़ एक ख़ास मेहमान मौजूद होते हैं जिनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद है जिनका नाम है अरीशा डॉक्टर वाली। तो हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का। अस्सलाम वालेकुम अरीशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। पहले तो अरीशा मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझे कीमती वक्त में से मुझे इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके अरीशा, आप हमारे व्यूअर्स को अपना छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रो देते हैं ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको अच्छे से जान सकें। ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अरीशा डॉक्टर वाली है। मेरे यहाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के 11 की स्टूडेंट हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान इस्लामाबाद से है और मेरी एज 11 है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ओके वेरी नाइस अरीशा, आपने बहुत अच्छी तरह से अपना इंट्रो दिया। सो अरीशा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के बारे में कैसे पता चला और आपने कैसे ज्वाइन किया? जी तो मैं रेहान स्कूल को ऑनलाइन अकेडमी से मैंने ऐसे ज्वाइन किया कि पहले मैं रेहान स्कूल से पहले मैं होम स्कूलिंग करती थी, मतलब मैं घर पे पढ़ती थी। पेरेंट्स को मुश्किल लगता था पढ़ाने को क्योंकि उनको और भी काम होते थे। तो फिर मेरे फादर ने एक दिन कहा कि हम ऑनलाइन अकेडमी का कुछ सोचते हैं और वो उसको हम ज्वाइन कर लें ताकि हम उनके लिए भी आसान हो, हमारे लिए भी आसान हो। तो फिर एक दिन वो फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे और उनको शायद किसी बच्चे की वीडियो देखी थी या सर रेहान वाला की वीडियो देखी थी। तो वो देख के हमें बुलाया, मैंने वो कहते हैं कि वो ज्वाइन करे। फिर एक दिन हमें वो इस्लामाबाद कैंपस विजिट कराने गए और फिर वहाँ से बताया गया कि यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या यूज़ होता है। तो ये सब पढ़ा के फिर हम वापस घर आए और फिर एक हफ्ते बाद हमने रेहान स्कूल अकेडमी को ज्वाइन कर लिया, इस समय ज्वाइन कर लिया। ओके वेरी नाइस, आपने तो बहुत अच्छा हमसे शेयर किया अपना एक्सपीरियंस और कैसे आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन किया। सो अरीशा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, तो रेहान स्कूल जो है वो इस्लामाबाद में भी है कैंपस उनका। तो आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी ही क्यों ज्वाइन किया? जी हमने ऑनलाइन अकेडमी से ज्वाइन की क्योंकि हमने कोई ऑनलाइन अकेडमी ही ढूंढनी थी तो कि हम कहीं भी जाएँ तो अपने साथ साथ हम पढ़ें भी। और फिज़िकल स्कूल का ये होता है कि अगर हम कहीं जाएँ तो नहीं जा सकते क्योंकि फिज़िकल स्कूल हम कहीं क्लास भी नहीं ले सकते। तो इसलिए हमने ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन की। ओके नाइस। ओके अरीशा, आप हमें बता सकती हैं जैसे कि आपने बताया कि आप जैसे कि दूसरी फिजिकल स्कूल भी जाती हैं, तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? मैं फ़िज़िकल स्कूल जाती नहीं हूँ। मैंने छोड़ दिया फ़िज़िकल स्कूल, मैंने 3 क्लास से स्कूल छोड़ा था। ओके, तो अभी आपका सारा फोकस जो है ऑनलाइन एकेडमी में है। वेरी नाइस अरीशा। यस जी। ओके, सो अरीशा, आप हमें बता सकती हैं कि आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में जैसे कितना वक्त हो चुका है रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन करे हुए? रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में ज्वाइन से तकरीबन 6 मंथ्स हो चुके हैं। ओके, सो अरीशा, जैसे कि आप हमें बता सकती हैं कि जब आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन किया तो आपका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था? जी, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने बहुत सारे बच्चों से मिली, फैसिलिटेटर से मिली और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन्स पूछे और मैंने उनको आंसर भी किया। और मैंने टेड टॉक भी देखी थी। मैंने रिव्यू शायद दिया था कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ओके वेरी नाइस। सो अरीशा, जैसे जब आपने बताया कि आपका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो कोई ऐसा टास्क हो जैसे जो आपको बहुत मुश्किल लगा हो और कोई टास्क जो आपका फेवरेट हो, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, तो मेरा फ़ेवरेट टास्क है कैनवा पोस्ट। और बुरा तो कोई नहीं लगता मुझे, बोरिंग नहीं, मुझे कोई लगता नहीं है। लेकिन कम मुझे कॉलोनी थोड़ी पसंद नहीं है क्योंकि वो कभी बोलती नहीं है या फिर कभी लंबा आंसर दे देती है, तो इसलिए मुझे कैनवा पोस्ट पसंद है। तो और कैनवा पोस्ट मेरी फ़ेवरेट है।
ओके। अ, बिल्कुल आपने सही कहा रिशा, जैसे कि कॉलोनी काफ़ी इश्यूज करती है, कभी उसकी जैसे वॉइस क्लियर नहीं होती या उसको हमारी वॉइस नहीं जाती तो वो हमें आंसर सही नहीं देती। लेकिन अब तो बहुत से एआई टूल्स आ गए जैसे कि को पायलट और बहुत सी चीज़ें, सो उसने भी जी। हेल्प कर ली है, हमारी काफ़ी हेल्पफुल है। सो अलीशा, आपने जैसे बताया कि आपको कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट बहुत अच्छी लगती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट करने से हमारे अंदर कौन से स्किल आते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? जी तो आपने कैमरा पोस्ट का पूछे या स्टोरी पोस्ट का? दोनों, जैसे कि अगर हम बनाएं तो। जी तो कैनवा पोस्ट हम पहले हम कैनवा पे जो व्हाट्सएप पे हमें दिया जाता है टेक्स्ट उसको हम कॉपी करके हम उसके मुताबिक कैनवा पे बैकग्राउंड ढूंढते हैं, और जो भी हमें अच्छा लगता है हम उसे ले लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट होता है और बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं हम उसे डिलीट कर देते हैं, हम अपना टेक्स्ट डाल देते हैं, और हम उसके बाद हम लोगो लगाते हैं, और लोगो लगाते हैं और फिर हम उसे डाउनलोड करके फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं। और स्टोरी पोस्ट कैनवा से ज़्यादा ईजी है। हमें जैसे कैनवा पोस्ट का टेक्स्ट दिया जाता है, उस तरह स्टोरी पोस्ट का दिया जाता है, उसे कॉपी करके हम चैटजीपीटी से कहते हैं कि इस टॉपिक में हमें स्टोरी और इमेज डाउनलोड सॉरी जनरेट करवा दे, और जब वो जनरेट करवा देता है तो हम उसे स्टोरी को कॉपी करके और इमेज को डाउनलोड कर बैकग्राउंड को डाउनलोड करके हम फेसबुक पे जाकर तो पोस्ट कर देते हैं टैगिंग करके। तो आपने बेनिफिट्स पूछे थे इन दोनों के क्या क्या हैं? जी। जी तो स्टोरी पोस्ट के ये बेनिफिट्स हैं, अगर इंग्लिश में है स्टोरी और अगर आप उसे रीड करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, और उसमें जो नाउन्स वगैरह होते हैं वो भी आपकी बेहतर होगी। और कहना पोस्ट के उर्दू का भी ऐसा ही है, आप उर्दू भी अपनी कर सकते हैं, और कहना पोस्ट के ये बेनिफिट है कि आप अपनी ग्रामर टाइपिंग भी सीख सकते हो, अपने पोस्ट लिखना और उसको अच्छी तरह बेहतर बनाना कर सकते हैं। तो ये ओके, वेरी नाइस, आपने तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया ऋषा। तो ऋषा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन टेडेक्स वीडियो के हवाले से, जैसे कि टेडेक्स वीडियो में हमारे सामने रोज़ एक न्यू स्पीकर होते हैं जिनके बारे में हम अपनी वो स्टोरी जैसे वो हमें शेयर करते हैं, बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए और ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें सीखी। तो टेडेक्स वीडियो के क्या फ़ायदे हैं, और उसको हम इंग्लिश और उर्दू में रिकॉर्ड करते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि टेडेक्स के रिव्यू बनाने से क्या फ़ायदा? जी तो डायरेक्ट वीडियो बनाने से ये फ़ायदा है कि जो हम बोलते हैं उससे हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, और जो हम रिकॉर्ड करके पोस्ट करते हैं और जो हमें अदर बाकी लोग सुन रहे होते हैं वो भी कुछ सीख सकते हैं डायरेक्ट वीडियो से, और इंग्लिश उर्दू भी हम सीख सकते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि मैम रुशिका आती थी और हमसे इंग्लिश रिव्यू लेती थी, और इससे हमारी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ओके, वेरी नाइस अलीशा, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। सो अलीशा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन इंटरव्यू के हवाले से, जैसे कि ह्यूमन इंटरव्यू से जैसे कि क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हम गिवन और टेकन इंटरव्यू करते हैं, तो इसके क्या फ़ायदे? जी, तो फ़ायदे ये हैं कि जैसे मैं आपको अब इंटरव्यू दे रही हूँ, तो आप मेरे बारे में जान सकती हैं कि मेरा लाइफ़ गोल क्या है, मैं अपनी ज़िंदगी से क्या-क्या सीखा है, क्या-क्या सीखा है। और अगर मैं किसी का लूँगी इंटरव्यू तो मैं उनके बारे में जान सकूँगी, और हमारी जो कम्युनिकेशन है वो भी बेहतर होगी, और यही इसके बेनिफिट्स हैं। ओके, वेरी नाइस अलीशा, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो अलीशा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फेसलेस वीडियो के हवाले से, जिसके फेसलेस वीडियो से हमें क्या हमारे अंदर स्किल्स आती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना अम, स्किल्स यही है कि हम जो वीडियो होती हैं हम उसे बेहतर से बेहतर उसे एडिट कर सकते हैं, और
हम उसे कर सकते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो नॉर्मल सी बनाते हैं, ना उसकी पोजीशन होती है, और जैसे कैनवा पे ज़्यादातर ऐसे बनते हैं, तो ऐसा होता है। तो उससे और भी बेहतर करने के लिए आप उससे और मतलब सीखें, और उससे और वीडियो को एडिट करना सीखें। तो यही है। ओके, वेरी नाइस। सो अरीशा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे चैट जीपीटी के हवाले से है। जैसे कि चैट जीपीटी जो है एक एआई टूल्स है, और ये हमारे जैसे कि हमारे टास्क में हमें किस तरह हेल्प करता है, और जैसे कि आप इसके बारे में बता सकती हैं कि चैट जीपीटी किस तरह वर्क करता है और हमारी हेल्प करता है। जी, चैटजीपीटी भी एक बहुत ही मशहूर एक एआई टूल है। और वो किसी भी लैंग्वेज में आपको जवाब दे सकता है। आप चाहे जितनी भी मुश्किल लैंग्वेज आप उसे बोलोगे, वो उसी लैंग्वेज में आपको देगा जवाब। और उसे हर लैंग्वेज आती है, और वो आपका हर सवाल का जवाब भी दे सकता है। हर सवाल का जवाब जो आपको मुश्किल लगता है या बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, वो आपको जवाब दे सकता है। और ये भी एक एआई टूल है। और कुछ एआई टूल्स होते हैं जो बस इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर बस वॉइस वॉइस होती है, वॉइस कॉल होती है। और इसमें चैट जीपीटी में वॉइस कॉल भी है। और जो है जैसे उस तरह भी मैंने नोटिस किया है कि चैट जीपीटी में एक वॉइस कॉल है, एक चैटिंग और एक थर्ड है, जिसमें जैसे हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं वॉइस मैसेज, हम वॉइस मैसेज भी उसे भेज सकते हैं, लेकिन हमें चैट पे ही आंसर करेगी। तो यही है चैट जीपीटी। ओके, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, और चैट जीपीटी हमारे लिए, आपने बिल्कुल कहा कि काफ़ी हेल्पफुल है, और हम उससे किसी भी ज़ुबान में क्वेश्चन करें तो वो हमें आंसर करती है। और सर रेहान अल्लाह वाला का भी यही कहना है कि हम चैट जीपीटी को जो है हमें जो है 5 टाइम्स इन अ डे यूज़ करना चाहिए, और इससे हम अपनी कोई भी जो इशू हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हम उससे सॉल्व करवा सकते हैं। सो अरीशा, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अभी तक कौन कौन से एआई टूल्स पे वर्क कर चुकी हैं। अरीशा, आपका माइक म्यूट है। सॉरी। जी, मैंने चैट जीपीटी पे कोई यूज़ किया हुआ है, कॉलोनी, सुपरबॉट एआई, और मेटा एआई। बस आई थिंक यही है। ओके, वेरी नाइस। आप तो काफ़ी एआई टूल्स पे वर्क कर चुकी हैं। सो अरीशा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके नेम के हवाले से है। जैसे कि हमारे स्कूल में वाला वाली कॉन्सेप्ट है, और आपने अपने नेम के आगे डॉक्टर वाली लगाया, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? जी, मैंने अपने साथ ये वाला लिप्स लगाया, क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक है ये बनने का। और तो मैंने जब यहाँ स्कूल ज्वाइन किया, तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ का वाला वाली अपने नाम के साथ लगाना होता है पहले। तो मैंने फिर अपने साथ ये ही लगा दिया, डॉक्टर। ओके, सो आप आपने बहुत अच्छा नाम चूज़ किया। लेकिन अनीशा, आपको जैसे कि इसके अलावा किसी स्किल में इंटरेस्ट हो, या लेवल 2 में आप अपना नेम चेंज करना चाहें, तो वो कौन सा नेम होगा? अभी तक तो कोई सोचा नहीं, लेकिन आई थिंक मैं फाइवर वाली रखूंगी। फाइवर वाली। जी। फाइवर वाली। ओके। सो आपको फाइवर के बारे में पता है, या आपने इसका देखा हो तो आप हमें एक्सप्लेन कर सकती है, जैसे कि अ, आपने जी जी, तो पहले भी मैंने अपने साथ फ्लावर वाली लगाया था शुरू में। तो मैंने अपने नाम के साथ इसे चेंज किया, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट इंटरव्यू किया था, तो जो जैसे जूनियर जब मैंने कहा था कि आप अपने साथ अब डॉक्टर वाली लगाना है क्योंकि आपको शौक है। तो मुझे लगा था कि जो अपने साथ वाला वाली लगाना है, उसका पता भी होना चाहिए कि ये क्या है। तो मैं अपने साथ डॉक्टर वाली लगा दिया। तो फिर मैंने जब पूछा, फिर सबसे पूछा कि ज़रूरी है पता होना। तो मैंने कहा नहीं, बस आप साथ लगा लें। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं लेवल 2 में अपनी होल फाइबर वाली लगाऊंगी। तो इसका पता नहीं कि फाइबर क्या होता है, लेकिन मैं लगाऊंगी। ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फाइवर क्या है। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे कि मैं फ्रीलांसिंग में जैसे कि अपना करियर बनाना चाहती हूँ, तो वहाँ पे जो है हम गिग्स जो है जनरेट कर सकते हैं। और वो गिग्स जो है फॉरेन कंट्री में भी, जैसे कि
اس کے ایڈس جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے ہم ارننگ کر سکتے ہیں. اور فائور پہ بہت سے ورک ہیں اور بہت سی اسکلز ہیں جن پہ آپ ورک کر سکتی ہیں. تو یہ ہے فائور اور میرا بھی اکاؤنٹ ہے لیکن ابھی تک میں نے نہیں بنائی ہے. اوکے. تو آپ آگے اگر لیول 2 میں فائبر والی لگانا چاہیں تو اپنے ساتھ لگا سکتی ہیں, لیکن آپ کو کسی اسکل میں بھی انٹرسٹ ہونا چاہیے, جیسے کہ گرافک ڈیزائننگ ہے یا کوئی سی اسکل ہے. تو اس میں آپ کو انٹرسٹ ہے علیشا؟ جی مجھے گرافک ڈیزائننگ میں انٹرسٹ ہے. اوکے, تو آپ کو جیسے گرافک ڈیزائن میں کون سی چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ جیسے گرافک ڈیزائننگ میں تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, یوٹیوب تھمبنیل یا لوگوز یا پھر سوشل میڈیا پوسٹ. تو آپ کو کس میں انٹرسٹ ہے؟ جی مجھے تھمبنیل بنانا اور سوشل میڈیا پوسٹ بنانے میں انٹرسٹ ہے. اوکے, ویری نائس. یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس کی بھی کافی اچھے ارننگ کر سکتی ہیں آپ فائور پہ. ویری نائس علیشا. اوکے علیشا, میرا نیکسٹ کوشچن آپ کی فیوریٹ 3 کنٹریز اور فیوریٹ سٹیز کے حوالے سے کہ آپ کی فیوریٹ 3 کنٹریز اور سٹیز کون سی؟ جی تو میری فیوریٹ کنٹری سٹیز ہیں بشام, سوات اور اسلام آباد. یہ مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ اسلام آباد میں رہتی ہوں اور یہاں بہت کچھ دیکھنے کو ہے. اور سیکنڈ ہے سوات, اور سوات مجھے نہیں سوات نہیں مری سوری مری مجھے پسند ہے کیونکہ وہاں پہ مجھے ٹھنڈی علاقے بہت پسند ہے. تو میں وہ اس لیے مجھے پسند ہے. اور بشام میں بھی ایسا ہی ہے, مجھے ٹھنڈے علاقے پسند ہے, وہ ٹھنڈا ٹھنڈا بھی ہے اور تو مجھے اس لیے پسند ہے. اور آپ نے کنٹریز کا سیکنڈ پوچھا تھا. جی. اوکے سو میری 3 فیوریٹ کنٹریز ہیں. فرسٹ پہ ہے سعودی عرب. سعودی عرب اس لیے کیونکہ مجھے وہاں عمرہ کرنے جانا ہے. اور سیکنڈ ہے دبئی. دبئی مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ وہاں پہ میں گئی بھی ہوں اور وہاں کا جو واٹر پارک ہے وہ مجھے پسند ہے. وہاں کی جو بلڈنگس وغیرہ ہیں وہ بھی بہت کچھ دیکھنے کے دیکھ سکتے ہیں ہم. اور تھرڈ پہ ہے ساؤتھ کوریا. اور مجھے یہ اس لیے پسند ہے کیونکہ یہاں کا جو فوڈ ہوتا ہے, وہاں کے جو اسٹورز ہوتے ہیں وہ مجھے پسند ہے. اوکے, ویری نائس. آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا علیشا. تو علیشا, میرا نیکسٹ کوشچن آپ کے فیوریٹ 3 فوڈس کے حوالے سے ہے کہ آپ کی 3 فیوریٹ فوڈ کون سے ہیں؟ فوڈ کھانے میں کیا پسند ہے؟ جی تو مجھے کھانے میں پسند ہے بریانی, شورما اور پیزا. اوکے, ویری نائس. سو آپ کو تو بہت اچھی چیزیں پسند ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ڈیزرٹ میں کیا اچھا لگتا ہے علیشا؟ فیوریٹ 3 ڈیزرٹ کون سے ہیں آپ کے؟ جی مجھے زیادہ ڈیزرٹ میں پسند, مجھے میٹھا کھانا نہیں پسند. مجھے زیادہ اسپائسی فوڈ پسند ہے. تو مجھے بس میٹھے میں سینامن رولز پسند ہے. اوکے, سو علیشا آپ سنیمن رولس کے بارے میں ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ سنیمن رولس کس طرح کے ہوتے ہیں؟ جی تو وہ ایک رول ہوتا ہے, مطلب ایک بریڈ ہوتی ہے اور اسے رول کیا جاتا ہے اور اس کے اندر اور اس کے اوپر اور اس کے اندر ایک وائٹ چاکلیٹ لگائی جاتی ہے, وائٹ ساس کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. وائٹ ساس لگائی جاتی ہے اور اوپر بھی وائٹ ساس ایسا ہوتا ہے. اور وہ یہی ہے بس نارمل ہے. اور جو بریڈ ہوتی ہے اسے ایسے کوک ٹوسٹ کیا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ مجھے پسند ہے, بہت مزے کا بھی ہوتا ہے. اوکے, ویری نائس. آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا. تو علیشا, میرا نیکسٹ کوشچن جو ہے آپ سے آپ کے فیوریٹ 3 پرسنالٹیز کے حوالے سے ہے کہ آپ کی 3 فیوریٹ پرسنالٹی کون سی ہیں اور جن کو آپ اپنا رول ماڈل مانتی ہیں تو وہ کون؟ جی تو فرسٹ پہ ہے ریحان. فرسٹ پہ ہے پیرنٹس. یہ مجھے فرسٹ پہ پیرنٹس اور سیکنڈ پہ ہے ریحان. سر ریحان اللہ والا, کیونکہ انہوں نے یہ اسکول بنایا ہمارے لیے, اتنی محنت کی ہے. اور بس یہی تو میری فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں. اوکے, ویری نائس. آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کی اپنی فیوریٹ پرسنالٹی.
और अरीशा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि एआई के हवाले से है। जैसे कि आप जानती हैं कि हमारा स्कूल भी एक एआई स्कूल है, तो आप हमें बता सकती हैं कि जैसे कि आगे आने वाले फ्यूचर में एआई कितनी सक्सेसफुल साबित होने वाली है और हमें कितना कामयाब बना सकती है। जी, तो जैसा आपको पता है कि जापान में बहुत ही ज़्यादा एआई है, टेक्नोलॉजी है, तो अगर हम उसके बारे में पता चले मतलब यहाँ भी आ जाएगा वो जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे जो नई-नई बनेगी, वो भी हमें बस जाएगा और इस तरह की बहुत सारी एआईज़ बनेंगी, एआई टूल्स बनेंगे जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और वो भी पॉपुलर शायद हो जाएंगी और तो यही है। ओके, वेरी नाइस। आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि जापान में बहुत सी टेक्नोलॉजी का यूज़ है और जापान हमसे आगे भी है, क्योंकि वहाँ पे जो है एआई बहुत आगे है और हर चीज़ में यूज़ होती है। तो ऐसा ही है, अगर हम भी इन चीज़ों को यूज़ करें तो हम भी बहुत कामयाब हो सकते हैं। सो अरीशा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी हॉबीज़ के हवाले से है कि आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं और आपकी हॉबीज़ क्या हैं। जी, फ्री टाइम में मुझे स्केचेस करना पसंद है, कुछ बेक करने का पसंद है और अगर अगर कोई फ्री हूँ मैं और कुछ काम करने को नहीं हो तो मैं अपना लैपटॉप देख लेती हूँ। ओके, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो ऋषा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने आपने जैसे रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन किया, तो आपके अलावा आपके किसी सिबलिंग्स ने भी रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन किया? जी, मेरे साथ एक सिबलिंग ने ज्वाइन की हुई है, वो भी मेरे साथ रेहान स्कूल अकेडमी में मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ता ओके, वेरी नाइस। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ आपके सिबलिंग्स भी पढ़ते हैं। ओके ओके ऋषा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे ओसुजी टास्क के हवाले से। जैसे कि हमारे स्कूल में ओसुजी टास्क भी कंपलसरी है और हमें करना पड़ता है, तो ओसुजी टास्क करना आपको कैसा लगता है? है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उस टाइम होता है मतलब उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई काम नहीं हो और मैं कुछ ढूँढ रही हूँ लेकिन कुछ काम ही नहीं मिलता मुझे और वैसे मुझे करना पसंद है। ओके, वेरी नाइस। तो अभी तक ऋषा आपकी कितनी ओसुजीज हो चुकी है? मेरी 37 हो चुकी हैं। ओके, वेरी नाइस। आपकी तो बहुत अच्छी ओसुजीज हो चुकी हैं ऋषा। वेरी नाइस, आप तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं और अल्लाह ताला आपको ऐसे कामयाब करे। सो ऋषा, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फ्यूचर गोल के हवाले से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं जो आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं? ये तो मैं एक मेरे फ्यूचर गोल्स यही हैं कि मैं एक दिन एक उम्रा करने जाऊँ और अपनी पूरी फैमिली के साथ मैं वेकेशन में मैं जाना चाहती हूँ और सेकंड है कि जी तो मुझे ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जितनी कंट्रीज़ कर सकूँ उतनी मैं ट्रैवलिंग करके जाऊँ तो ये मेरे अभी तक हैं फ्यूचर गोल्स। ओके, वेरी नाइस। अल्लाह ताला आपकी सब जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं उसमें आपको कामयाब करे और आपको हज और उम्र की सआदत नसीब करे और आप जो दुनिया में घूमना चाहती हैं वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी हो। तो ऋषा, आप हमें बता सकते हैं कि अभी आप जैसे कि कौन कौन से कंट्री में घूम चुकी हैं? जी तो मैं दुबई घूम चुकी हूँ और यूके घूम चुकी हूँ और मैं कोपेनहेगन अभी तक घूम चुकी हूँ। ओके, वेरी नाइस। ऋषा, आप हमें जैसे कि दुबई का और यूके का एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं, जैसे कि जब आप वहाँ गई तो आपको कैसा लगा और आपको कैसा महसूस हुआ? जी तो मुझे बहुत जी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो एक अलग से एक्साइटमेंट होती है तो उसी दिन जब मैं हम एयरपोर्ट जाना था तो उस टाइम मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हम जाएंगे और मैं जब वहाँ पहुँची मुझे बहुत एक्साइटेड थी और जब मैं दुबई वहाँ पहुँच गई तो वहाँ पे हमने पहले होटल बुक किया और उसके बाद
اس کے بعد ہم نے تھوڑا ریسٹ کیا اور پھر ایک اسی فلیٹ میں جب ہم رہ رہے تھے ادھر ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول تھا، ہم نے وہ بھی کیا. اور اگلے دن ہم واٹر پارک گئے تھے. واٹر پارک کا سب سے ایکسپیرینس سب سے زیادہ اچھا تھا کیونکہ وہاں پہ بہت ہی بڑا تھا، دنیا کا سب سے، شاید دبئی کا وہ سب سے بڑا واٹر پارک تھا. اور وہ بھی ہم گھومے، اور اس کے اگلے دن ہم برج خلیفہ بھی گھومنے گئے. اور اس ٹائم ہم رمضان میں گئے تھے تو ادھر ہم میرے بابا کے دوست کے گھر بھی گئے تھے افطاری کرنے. اور پھر ہمارا ایکسپیرینس بہت ہی زیادہ اچھا تھا. اور واٹر پارک کے اگلے دن ہی ہم ایک گئے تھے جگہ، اس جگہ کا نام ہے اینجی ورلڈ. اور ادھر بھی مجھے بہت سب سے زیادہ مزہ آیا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک لائک چھوٹی جو سٹی نہیں ہوتی اس ٹائپ کی تھی، کیونکہ ادھر روڈس بنی ہوئی تھے. اور وہاں پہ بہت بڑے بڑے جھولے تھے، لائک رولر کوسٹرز تھیں اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے جھولے تھے. اور وہاں پہ مجھے بہت زیادہ مزہ بھی آیا تھا. تو میرا دبئی کا ایکسپیرینس تھا. اوکے، ویری نائس. آپ نے تو بہت اچھی طرح ایکسپیرینس اپنا شیئر کیا، اور امید کرتی ہوں ہمارے سب ویور کو بالکل اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. تو عریشہ، اسی کے ساتھ ہمارا انٹرویو کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آخر میں آپ سے ریویو لینا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو کوئی ٹپ یا ریویو دینا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ریحان اسکول بھی جوائن کریں. اور اگر آپ کو فزیکل اسکول جانے میں مطلب پرابلم ہے فزیکل اسکول جانے میں، تو آپ آن لائن اکیڈمی جوائن کریں اور اے آئی ٹولس کے بارے میں سیکھیں. اور تو یہ میں آپ کے آڈینس کو یہ ایڈوائس دینا چاہوں گی. اوکے عریشہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھی ایڈوائس دی، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے سبھی ویورس کو آپ کی بات بالکل اچھے سے سمجھ آئے گی. اور آخر میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے مجھے انٹرویو کے لیے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. اور مجھے آپ کے ساتھ انٹرویو کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو عریشہ. ویلکم، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سو اسی کے ساتھ ہمارے انٹرویو کا وقت ختم ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ سب کو ہمارا آج کا انٹرویو بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ ضرور جو ہے ہمیں لائک بھی کریں گے، اور جیسے کہ بتائیں گے کہ آپ کو ہمارا انٹرویو کیسا لگا. اور مجھے عریشہ کے بارے میں جان کے اور ان کے ساتھ انٹرویو کر کے بہت اچھا لگا. ان کی لائف جرنی کے بارے میں جانا، ان کے فیوچر گولز کے بارے میں جانا. تو اسی کے ساتھ ہمارا انٹرویو کا وقت ختم ہوتا ہے. امید کرتی ہوں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے انٹرویو میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.